थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप हम सब पर प्रकट करते हैं अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और सुसमाचार देकर समस्त मानव जाति को आप अपना बेटा और बेटी बनने का अवसर देते हैं। जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। हाँ प्रभु, हम जब उस बलिदान के वेदी अर्थात क्रूस के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं, वो हम पापियों की मृत्यु थी, वो हमारे पापों को लेकर मरा, ताकि हम उसकी मृत्यु के द्वारा पापों के लिए मरकर उसके साथ पुनरुत्थान वाला जीवन जिए, अर्थात मसीह की महिमा के लिए जीवन जिए, मसीह के लिए जिए और अपने जीवन से उसकी इच्छा पूरी करें। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सामर्थी समाचार के लिए, जो प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए एक शुभ समाचार है, ताकि हम आपके पुत्र और पुत्री बन जाएं और इस पृथ्वी पर प्रभु वो जीवन जिए जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके वचनों की तरफ आते हैं और हम सब वचन के लिए जमा हुए हैं, ताकि पवित्र आत्मा हमसे बातें करे और आपके वचन से उन गूढ़ गूढ़ बातों को सरलता से हमारे सामने खोले, ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उसे धारण करें, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर की ओर से धन्यवाद की महिमा हो, उसकी महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। और हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर के वचन में, जैसे कि मैंने संडे को बताया था कि परमेश्वर का वचन आग है। आग के दो काम है, परमेश्वर के वचन के द्वारा दो काम होंगे। या तो परमेश्वर के वचन का अनादर करके, अनाज्ञा उसकी आज्ञा न मान के, उसको ग्रहण ना करके हम परमेश्वर के क्रोध यानी उसके न्याय के अंतर्गत उस अग्नि में, जो भस्म करने वाली अग्नि, उसका हिस्सा बनते हैं। या फिर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उसके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो परमेश्वर का वचन प्यूरिफिकेशन वाली फायर है, यानी शुद्ध करने वाली अग्नि ये है। तो अग्नि के दो रूप हैं, ये एक शुद्धिकरण वाली अग्नि है, दूसरी भस्म करने वाली यानी डिस्ट्रक्टिव फायर, ये न्याय के लिए। तो परमेश्वर के वचन में न्याय के लिए और शुद्धिकरण के लिए, दोनों के लिए आग को दिखाया गया। आग एक रूपक है और इस रूपक को भी हमें समझना होगा। शोधक की अग्नि बाइबल के संदर्भ में शुद्धिकरण और परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है, ट्रांस का मतलब होता है जो हम हैं उसके ऑपोजिट। ट्रांसजेंडर जैसे होता है, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है ना तो वो स्त्री है ना वो पुरुष है, वो ट्रांस है, यानी वो दोनों में से तीसरा है। तो ट्रांस का मतलब ही होता है कि विपरीत, एकदम ऑपोजिट। ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कुछ नया बन जाना। जैसे एक कीड़ा जो है, लार्वा, वो प्यूपा बनता है और फिर तितली बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का अर्थ है। शोधक की अग्नि। अब हम लोग इस प्यूरिफिकेशन फायर के विषय में आज देखेंगे। रिफाइनर की आग की अवधारणा या कॉन्सेप्ट एक शक्तिशाली रूपक है, जिसका उपयोग पूरे बाइबल में व्यक्तियों को शुद्ध करने, परिष्कृत करने और बदलने की ईश्वर की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये कल्पना कीमती धातुओं को परिष्कृत करने की प्राचीन प्रथा से ली गई है, जहां तीव्र गर्मी के माध्यम से अशुद्धियों को हटा दिया जाता है, जिससे एक शुद्ध, अधिक मूल्यवान पदार्थ निकल जाता है। आध्यात्मिक संदर्भ में यह रूपक उन परीक्षाओं और क्लेशों की बात करता है जिनसे विश्वासी गुजरते हैं, जो उनके विश्वास, चरित्र और ईश्वर के साथ संबंध को परिष्कृत करने के काम करते हैं। रिफाइनर की आग का बाइबल आधार।
शोधक की आग शब्द का सबसे प्रत्यक्ष संदर्भ मलाकी की पुस्तक में मिलता है। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, और उसके 3 अध्याय में उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। कौन? ये यीशु मसीह के विषय में, मसीह के विषय में बात की जा रही है। ये भविष्यवाणी है और ये आखिरी किताब है पुराने नियम की भविष्यवाणी की। ये मलाकी भविष्यवाणी था, भविष्यवक्ता था। ये मसीह के विषय में बोल रहा है, और मलाकी और मत्ती के बीच 400 साल का अंतर है। तो वो 400 साल के दौरान कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। इसको कहते हैं साइलेंट पीरियड। तो यहां पर जो ये बोल रहा है मलाकी, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, जब वो प्रकट होगा तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो शुद्ध करने वाले की आग, यानी सोनार की आग। तो सोनार की आग जो होती है वो भट्टी नहीं होती, सोनार की आग होती है हल्की आग। वो उसको बोलते हैं शुद्धिकरण की आग। वो आग, उसको सोनार की आग और धोबी के साबुन का आग। यहां पर देखिए, हम लोग जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ये साबुन हम लोग रेडीमेड लाते हैं केमिकल। यहां पे धोबी का साबुन जो लिखा हुआ ना, ये बहुत प्राचीन में आपको जाके देखना पड़ेगा। पहले समय के लोग, बहुत पहले, वो धोबी लोगों के पास जो वो लोग जो धोते थे कपड़ा, उसके धोने की जो प्रथा थी बिल्कुल डिफरेंट थी आज के हिसाब से। वो बकरी के वो जो मेंगियां होती हैं उनको लेना, उनको कपड़ों में मलना, उसको भिगाना और उसमें सोडा डालना, रेऊ मिट्टी डालना, ये इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस था। हाँ, भेड़ की और रेऊ मिट्टी। बताइए, भेड़ की वो होती है पोटी, उसको और रेऊ मिट्टी को मिलाकर वो लोग उसको बनाते थे। वो गर्म हो जाता था बहुत, और फिर उसके बाद उसको कपड़ों को भिगाते थे जी। और उसमें क्या होता है, सफेद कपड़ा एकदम व्हाइट होता है, अल्ट्रा व्हाइट, खराब नहीं होता था। ये एक्चुअली यहां पर जिस बात को लिखा गया है ना, ये बहुत प्राचीन पद्धति को यहां पर रखा गया, जो आज के लोगों को बिल्कुल भूल चुके हैं। इस जनरेशन में कोई नहीं जानता इन बातों को, क्योंकि हम लोग रेडीमेड साबुन। यहां पर जो बात लिखी ना, धोबी के साबुन के समान, यानी एक प्रोसेस। और वो प्रोसेस बहुत लगेगा, देखने में बड़ा गंदा लगेगा, लेकिन उसमें सफाई बहुत जबरदस्त है। वो प्रोसेस बहुत गंदा होता है। यही बात बोली गई है कि उसके वो आएगा तो वो कैसा होगा, वो सोने को शुद्ध करने वाले की आग या धोबी के साबुन के समान होगा। वो चांदी के शुद्ध करने वाले और सोने को शुद्ध करने के रूप में वाले के रूप में बैठेगा। वो लेवियों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी की तरह शुद्ध करेगा। तब प्रभु के पास ऐसे लोग होंगे जो धार्मिकता में भेंट लाएंगे। अब यहां पर जो बात लिखी हुई है, इस बात का संबंध सीधे सीधे आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो बात बोली थी, ये बात उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। उसने कहा था कि वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को तो खत्ते में और भूसी को उड़ा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो बहुत अच्छी रीति से साफ करेगा। ये यीशु मसीह को दिखाया गया कि वो अपनी कलीसिया बनाएगा तो उसमें से छांट छांट के उसमें से केवल गेहूं को कलेक्ट करेगा और भूसी को उड़ा देगा। तो यानी यीशु मसीह सबको ग्रहण नहीं करेगा। और कैसे ग्रहण करेगा? परखेगा, जांचेगा, और जो सॉलिड होगा, देखिए सोने को जब आप परखते हैं अग्नि में तो वो शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध सोना ही एक्सेप्ट करेगा। और सोने की अशुद्धि को दूर करके उस शुद्ध सोने को, कुंदन को एक्सेप्ट करेगा। चांदी को भी शुद्ध किया जाता है, वो भी एक प्रोसेस है। सोने को शुद्ध करना, चांदी को शुद्ध करना, ये सब प्रोसेस हैं। अब पुराने नियम में हम लोग जरा चल के देखेंगे इन बातों को समझने के लिए कि ये भविष्यवक्ता मलाकी मसीहा के, अब यहां पे उसने देखिए एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है कि वो लेवियों को शुद्ध करेगा। ये बात आपको बिल्कुल यहां पे लगेगा कि नए नियम से कैसे कनेक्ट हो रही। पुराने नियम में लेवी किसको बोलते थे? जो हारून का प्रीस्टहुड था
उसमें जो प्रीस्टहुड में जो लोग होते थे, प्रीस्ट, वो लेवी कहलाते थे, जो बलिदान चढ़ाते थे और फिर वो वेदी पे जाके फिर अंदर लेके जाते थे, दूसरों के लिए काम करते थे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे उनके लिए वो, हाँ, उनके लिए कार्य करते थे, एक मीडिएटर वाला काम। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये लेवियों को शुद्ध करेगा, तो वो जो वो प्रीस्टहुड में थे वो लेवियों को की बात नहीं की जा रही। इसको समझने के लिए आपको फिर से यहां पर निकलेगा, लेवियों का मतलब है याजकों। अब मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 9 पद पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तो मसीह में लोग जो हैं, वो पूरी कलीसिया जो है मसीह में अगर है, मसीह में जितने भी लोग हैं वो सब याजक, राजपद याजक है। तो वो याजकों को, यानी लेवी का मतलब याजक है, वो याजकों को शुद्ध करेगा। यानी जो मसीह में शुद्ध हो जाते हैं वो याजक हो जाते हैं। यीशु मसीह हमको याजक पद पे बैठाता है, हमें अपना याजक बनाता है शुद्ध करके, और वो शुद्ध करके याजक बनाता है, इसलिए वो उन्हें सोने और चांदी की तरह शुद्ध करेगा। कैसे शुद्ध करेगा, शुद्धिकरण का तरीका भी बताया गया है। ये भविष्यवाणी है, यीशु मसीह कलीसिया में क्या काम करेगा पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा, उसका ये वर्णन किया जा रहा है भविष्यवाणी की किताब में। वो उन्हें सोने और चांदी की तरह शुद्ध करेगा। सोना कैसे शुद्ध किया जाता है, ये आपको प्राचीन पद्धति समझनी पड़ेगी। चांदी कैसे शुद्ध की, चांदी को 7 बार शुद्ध किया जाता है, 7 टाइम्स, तब चांदी शुद्ध होती है। चांदी में से बहुत अशुद्धि निकलती है, और प्योर चांदी के लिए, और तब प्रभु के पास ऐसे लोग होंगे जो धार्मिकता में भेंट लाएंगे। तब लोग परमेश्वर की भेंट लाएंगे धार्मिकता से, यानी सच्चे हृदय से भेंट लाएंगे। ये यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ भविष्यवक्ता मलाकी मसीहा के आने की भविष्यवाणी करता है, जो पूरेताही को यानी याजकों को शुद्ध करेगा और विस्तार से सभी विश्वासियों को। इस शुद्धिकरण प्रक्रिया की तुलना एक शोधक की आग से की जाती है, जहां तीव्र गर्मी अशुद्धियों को जला देती है और केवल वही बचता है जो शुद्ध और मूल्यवान। और ये चीज हमारे जीवन में कैसे होगी मालूम है? तमाम परिस्थितियां आकर हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगे। जिसके जीवन में ये चीज है कि वो परमेश्वर, कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी समस्या उसको परमेश्वर के प्रेम से अगर अलग नहीं कर पा रही, तब वो परमेश्वर का कहलाएगा। कोई चीज उसे विचलित नहीं करेगी। इसीलिए पौलुस ने कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, तलवार, मरी, ये सब चीजें लिस्ट दी वहां पे। आप परमेश्वर का प्रेम रखेंगे तो ये सब चीजें आएंगी और ये हार मानेंगे। ये बात बताई जा रही है। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 66 अध्याय, भजन संहिता उसका 66 अध्याय 66 चैप्टर, और 66 चैप्टर का 10 पद, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। ताया का मतलब प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना। चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। अब ये यहाँ पे आगे वर्णन करता जा रहा है, लेकिन यहाँ प्यूरिफिकेशन के लिए जो शब्द आ रहा है, चांदी के समान तूने हमको ताया। ताया का मतलब होता है टेस्टेड बाय फायर। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ फायर है। और इसीलिए यशाया नबी की पुस्तक उसके 48 अध्याय में चलेंगे। यशाया का 48 अध्याय, 48 अध्याय और 48 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है।
मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को जिन्हें वो चुन लेता है, जिन्हें वो अपना बेटा और बेटी बनाता है, उनको वो दुख की भट्टी में परखता है। अब आप एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो दुख में अभी फंसे हुए और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि निकल जाएं, और उसने आपको फंसा के रखा। क्यों रखा है? यही तो दुख रूपी अग्नि जो है ना, ये आपको ताया जा रहा है कि आप विश्वास में बने रहेंगे तो चांदी और सोने की तरह निखर के निकलेंगे, और भूसे की तरह होंगे तो जल के राख हो जाएंगे। अब बताइए, ये आग से परखा जा रहा कि नहीं परखा जा रहा? दुख रूपी अग्नि हमको परखने के लिए आई है कि नहीं आई है? ये प्यूरिफिकेशन फायर है। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे जांचा। यानी भौतिक आग में नहीं, परमेश्वर चांदी के समान नहीं, का मतलब भौतिक आग में तुझे नहीं डाला, जल के भस्म हो जाएगा। परमेश्वर हमको कैसे चेक कर रहा है? दुख रूपी भट्टी, ये आत्मिक आग, आत्मिक आग, ये आत्मिक भट्टी है, स्पिरिचुअल फायर। ये आयतें इस बात पर जोर देती हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए परीक्षाओं और कष्टों का उपयोग करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक शोधक धातुओं को शुद्ध करने के लिए आग का उपयोग करता है। जैसे सुनार आग में चांदी को खूब गलाता है, उसको खूब वो करता है और उसकी अशुद्धि को निकालता है, सोने को खूब गलाता है, वैसे ही ये जो कीमती धातु जैसे शुद्ध की जाती है आग में, वैसे ही ये तमाम परीक्षाओं और कष्टों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को दुख की भट्टी में परखता है। और आपको मालूम है, जब आप सुसमाचार, पहले आजकल के लोग जो सुसमाचार लेकर खड़े हैं, उसमें ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं वो शेयर करते, और इसीलिए लोग धोखे में फंस जाते हैं कि यहां जाओ सारे काम बन जाए। ये सच बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा, हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से सच बोलोगे तो उसको हिम्मत मिलेगी। सच जो है ना, वो उसको जीवन भी देगा, हिम्मत भी देगा, और उसका उत्साह बढ़ेगा। और झूठ बोलोगे तो वो झूठी आशा और झूठी कल्पना में उसके अंदर निराशा पैदा होगी। अरे अभी तक तो हुआ नहीं, वो एकदम डूबे गए, वो देखो उनको हो गया, हमारा नहीं हो रहा। ये आयतें इस बात पर जोर देती हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए परीक्षाओं और कष्टों का उपयोग करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक शोधक धातुओं को शुद्ध करने के लिए आग का उपयोग करता है। नए नियम की प्रतिध्वनियां, नए नियम में हालांकि शोधक की आग इस शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी यह अवधारणा या ये कॉन्सेप्ट विभिन्न शिक्षाओं में प्रतिध्वनित होता है। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय में, पहला अध्याय का 6 और 7 पद पढ़िए। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, ये जो आपके जीवन में जब आप मसीह में आएंगे ना, तो पहला पार्ट जो आएगा वो दुखों का आएगा, कष्टों का आएगा, और वो आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप उसके साथ दुख उठाएंगे, तभी उसके साथ आप बादशाही करेंगे, और तभी आप उसके साथ राज्य करेंगे। एक और पद यहां पे निकाल लीजिए, इसी का 2 अध्याय, आइए, नहीं 1 मिनट, हाँ, इसी का पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो
कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। मालूम क्यों? आप इतिहास में जाके देखिए, जितने परमेश्वर के लोग हैं सब इसमें से गुजरे हैं, और जो इसमें से नहीं गुजरा वो परमेश्वर का नहीं। दुख रूपी अग्नि का सामना आपको करना पड़ेगा, इसी में आपको शुद्ध किया जाएगा, आपके विश्वास को शुद्ध किया जाएगा। जो दुख रूपी अग्नि पर जैसे जैसे जो दुख रूपी अग्नि तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहाँ पे इस बात को आप याद रखिए कि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, और ये पूर्ण सत्य है। अब आपको पता चल रहा होगा, पतरस परीक्षणों के माध्यम से विश्वास की परीक्षा की तुलना सोने के शोधन से करता है, तथा सुझाव देता है कि ये परीक्षण दंडात्मक नहीं बल्कि शुद्ध करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य विश्वास को प्रमाणित करना और उसे मजबूत करना है। ये दंड नहीं है। जब आप परीक्षाओं में फंसे होते हैं, समस्याओं में, दुख रूपी अग्नि से फंसे होते हैं ना, उसमें तो लोग कहते हैं ये परमेश्वर इनको दंड दे रहा है। गलत, ये दंड नहीं दे रहा है, वो आपको रिफाइन कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, वो आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है, आपको सिद्ध बना रहा है। प्रक्रिया को समझना, अग्नि की भूमिका। बाइबल के संदर्भ में आग अक्सर शुद्धिकरण, न्याय और परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। यहां पर शोधक की आग में इसकी भूमिका के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे। शुद्धिकरण, अग्नि अशुद्धियों को दूर करती है, जो इस बात का प्रतीक है कि कैसे परमेश्वर विश्वासियों के जीवन से पाप और खामियों को दूर करता है। न्याय, अग्नि परमेश्वर के न्याय का भी प्रतिनिधित्व करती है, जहां अधर्मी भस्म हो जाते हैं लेकिन धर्मी शुद्ध हो जाते हैं। तो डालेगा सबको जो उसमें से स्थिर विश्वास के साथ वापस आया, जयवंत हुआ विश्वास रख के, तो वो प्रभु का है, और जो भस्म हो गया उसी में नष्ट हो गया, वो गया। तो देखिए, आप दोनों प्रकार के रिजल्ट्स आपको कलीसिया में लोगों की जिंदगी में देखने को मिलेंगे। कुछ जो दुख में भी परमेश्वर के साथ बने हुए, विश्वास से धीरज रख के बने हुए, और कुछ लोग हबर तबड़ आए, हबर तबड़ भाग, ये नहीं टिक नहीं पाए, वो शुद्धिकरण के लिए उस आग में वो टिक नहीं पाए। तीसरा है परिवर्तन, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया। जिस प्रकार आग कच्चे माल को अधिक मूल्यवान वस्तु में बदल देती है, उसी प्रकार परमेश्वर की शोधन करने वाली आग विश्वासियों को मसीह की छवि में बदल देती है, उसको आपको मसीह परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करती है। रिफाइनर की भूमिका, इस रूपक में शोधक स्वयं ईश्वर है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो अग्नि है, और परमेश्वर की उपस्थिति आग से ही दिखाया गया। ये आत्मिक रूप से ये वो चीज है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, वहां वो परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है जहां आपको उसी दशा में रखा जाए, और आपसे यह कहा जाए कि बस बने रहो, विश्वास प्रभु करेगा। बहुत मुश्किल होता है उस दशा में बनना, बहुत मुश्किल होता कि नहीं होता। हर आदमी चाहता तुरंत हो जाए, लेकिन प्रभु कहता है जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्या लिखा है? जो धीरज धरेगा। ये लिखा ही नहीं कि जो प्रार्थना करेगा उसका उद्धार, जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये लिखा ही नहीं कि जो प्रार्थना करेगा। कहां से आ गई प्रार्थना? ये आजकल के लोग आपको पकड़ा देते एक सिरा, जाओ करते रहो। एक्चुअली परमेश्वर के वचन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो लोग वचन को छोड़ के प्रार्थना पे आ गए। ये बारीकी से देखता है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर हमें बारीकी से देखता है। शोधक धातु पर बारीकी से नजर रखता है, यानी जो उसको शुद्ध कर रहा है। जैसे सोनार जब शुद्ध कर रहा है तो उस पर नजर कौन रखता है? मान लीजिए हम सोना है और परमेश्वर जो है आत्मा है, और वो सुनार है, तो वो हमको जब ताएगा तो हमें परखेगा कौन? परमेश्वर पर रख रहा है ना, तो उसको मालूम है कि कितना करना, कितना हमको झिलाना है ना, तो हमें उसी दशा में रखेगा। उसके हाथ से छुड़ाएंगे? जो छुड़ा के भागे क्या जाओ, नहीं तो जब हमें उससे छुड़ा के भागेंगे तो क्या जाओ, जब अपनी मर्जी दिखाएंगे तो वो जबरदस्ती तो करेगा नहीं, जाओ छोड़ देगा। यही वाली बात है, ये ध्यान रखिए कि शोधक जो है वो धातु पर बारीकी से नजर रखता है, ये सुनिश्चित करता है कि ये जल ना जाए बल्कि शुद्ध हो जाए। ये विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की
अंतरंग भागीदारी को दर्शाता है, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप को या पार्टिसिपेशन को दर्शाता है, जो परीक्षणों के दौरान उन पर नजर रखता है। देखिए, जब विपत्तियां आती हैं, परमेश्वर इजराइलियों को जंगल में क्यों ले गया? ये देखने के लिए कि इनके मन में क्या है। अब वहां पे देखिए, आग के खंभे में परमेश्वर मौजूद था। परमेश्वर उनसे वचन के द्वारा बात भी कर रहा था। मूसा के द्वारा, जब उन्होंने कहा परमेश्वर की हम नहीं सुनेंगे डायरेक्ट, तो मूसा के द्वारा बात कर, तो मूसा बात करने लगा, परमेश्वर मूसा के द्वारा उनसे बात करने लगा। फिर भी वो मूसा की सुनते तो थे और वो कुड़कुड़ाते थे मूसा के ऊपर, और सुनता था परमेश्वर, तो परमेश्वर क्रोधित होता था। तो वो उनके मन में क्या है ये निकलवा रहा था। ये जंगल में ले जाने का मतलब, जंगल में ले जाने का मतलब है आपको ऐसी परिस्थिति में ले जाना जहां आप अपना साधन ढूंढे, जहां आप अपना आराम ढूंढे, जहां आप अपनी इच्छा के अनुसार चीजें ढूंढे, वो आपको ना मिले। ये जंगल का सफर। जब मसीह में व्यक्ति विश्वास करता है तो ये समझ लीजिए, देखिए हम आपको फिर एक एग्जांपल देते हैं। जब किसी की शादी होती, शुरू के 6 महीने ये हनीमून पीरियड, इसमें बड़ा आनंद होता है क्योंकि नया नया मामला है, तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा रहता सब कुछ। और उसके बाद जब असली वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती, फिर वहां पे शुरुआत होती असली युद्ध की। बस ठीक वैसे ही है रिलेशनशिप की, ये खास बात है। जब भी आप देखेंगे वैवाहिक संबंध में, आप देखिए बच्चों की शादी कर दीजिए, उसके 6 महीने तक आप कुछ नहीं, आपको कोई बैड न्यूज नहीं मिलेगी। सारी चीजें आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, आजकल महीने भर में शुरू हो जाता है, आ जाता रिजल्ट। और उसके बाद फिर वो जो शुरू होता है तो वो किसी के स्तर पे नहीं होता, फिर सिर्फ न्यायालय के स्तर पे रह जाती है। अब ये समाज का ये दशा हो गई है कि आप और हम मिलकर कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेगा न्यायालय करेगा। यही चीज यहाँ पर दिखाई जाए। जब परमेश्वर के पास लोग आते हैं शुरुआत में तो बड़ा अच्छा उनको लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं धीरे से उन्हें जंगल में ले जाता है। परमेश्वर के वचन में उसमें लिखा भी है कि मैं उन्हें मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, वहां उनसे शांति की बातें करूंगा। शांति का मतलब मेल मिलाप। जंगल में क्यों? परमेश्वर इजराइलियों को ले गया था कहता। ये इतिहास कलीसिया के सामने रख के बात कर रहा है कि मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। अब आप ऑलरेडी जंगल में, आप विपत्तियों से घिरे हुए, आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, और परमेश्वर कह रहा नहीं अभी आप जंगल में रहो, अभी मैं तुमको परखूंगा, तुम विश्वास करते हो कि नहीं। अब आप ये बताइए, जो परमेश्वर आपको परखने वाला है वो आपको जानता है कि आप विश्वास में है कि नहीं है। तो आजकल के जमाने में सब प्रोक्लेम कर रहे हैं कि हम विश्वासी, हम विश्वासी, हम मसीह में, हम मसीह में। उनकी पोल कौन खोले? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा खोल देता कि ना कोई नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ ड्रामा कर रहे हैं ये। अब मनुष्य आपको मालूम है बहुत बड़ा पाखंडी है, वो जो नहीं है उसको वो ज्यादा दिखाता है और जो वो है उसे वो छिपाता है। अब परमेश्वर का वचन हम जो नहीं है और हम अपने आप को दिखा रहे हैं, परमेश्वर उसे खोलता है। तो ये आईने का काम करता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को आईना बोला है कि तुम अपने आप को गलत असेस कर रहे हो, गलत मूल्यांकन कर रहे हो, ये मूल्यांकन गलत है, तुम्हारा आत्मिक मूल्यांकन ये है वचन जो दिखा रहा है। और लोग एक्सेप्ट नहीं करते परमेश्वर के वचन को, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो उस मूल्यांकन को गलत समझते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। और वो जानता है कि ये कब पूरा होगा, यानी हमारा जो शुद्ध करने वाला प्रभु है वो जानता है कि ये शुद्धिकरण का काम हमारे जीवन में कब पूरा होगा। शोधक को पता चलता है कि धातु कब शुद्ध है, पिघली हुई धातु में उसकी छवि के प्रतिबिंब से। इसी तरह परमेश्वर की जब वो शोधक जो है वो उस धातु को पिघलाता है और जब उसमें उसको अपना प्रतिबिंब यानी अपना अक्स दिखाई देने लगता है। देखिए एक यहाँ पर समझने वाली बात है कि सोना और चांदी की जो अशुद्धि होती है जब उसे पिघलाया जाता है तो उसके ऊपर आ जाती है सतह पर, तो आप उसमें देखेंगे तो धुंधला दिखेगा। तो वो शोधक क्या करता है, उसको ऊपर से उस अशुद्धि को किनारे निकालता है और उसके बाद फिर उसको गर्म करता है और फिर उसको निकालता है, फिर उसको गर्म करता है, फिर उसको निकालता है। और जब वो गर्म करके देखता है कि जब बिल्कुल प्योर हो जाता है तो उसमें उसको अपनी छवि दिखाई देने लगती है। जब वो अपनी छवि उसमें देखता है तब वो कंप्लीट शुद्ध है।
तो परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में अपनी छवि जब देखता है तब वो हमको शुद्ध डिक्लेयर करता है। ये पुराने नियम से हम लोगों को इन सब, हमें प्राचीन पद्धतियों में जाके देखना पड़ेगा कि इनको कैसे किया जाता है। परमेश्वर उसी पद्धति में काम कर रहा है। और आज के युग में सब कुछ बहुत हाईटेक हो गया, तो हर चीज फटाफट फास्ट हो रही है। विश्वासी का अनुभव, इसमें विश्वासी को क्या कैसा अनुभव होता है? धीरज। विश्वासियों को धैर्य के साथ परीक्षाओं को सहने के लिए कहा जाता है, ये समझते हुए कि ये परमेश्वर की शोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात की सांत्वना देता है, धीरज रखो। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम कर रहा है। धीरज रखो। तो धीरज का हमको मैसेज मिलेगा। विश्वास, परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर की भलाई और प्रभुता पर भरोसा रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्वास को मजबूत करता है। परिवर्तन, इन परीक्षाओं के माध्यम से विश्वासियों में परिवर्तन होता है। वे चरित्र और आत्मा में मसीह के समान बनते हैं, और यही तो परमेश्वर की योजना है, हमें मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करना। विश्वास और आस्था और जीवन पर प्रभाव, व्यक्तिगत आस्था, विश्वास को मजबूत करना। परीक्षण व्यक्ति के विश्वास को गहरा करते हैं तथा उसे अधिक लचीला और वास्तविक बनाते हैं। आध्यात्मिक विकास, परिष्कृत होने की प्रक्रिया आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाती है, क्योंकि विश्वासी परमेश्वर पर अधिक भरोसा करना सीखते हैं। समुदाय और यानी हमको एक साथ कलेक्टिवली परमेश्वर की वर्शिप करना। सामूहिक शुद्धिकरण, कलीसिया में ये सामूहिक शुद्धिकरण होता है। जिस प्रकार मलाकी में लेवियों को शुद्ध किया जाना था, उसी प्रकार संपूर्ण कलीसिया को इस शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता है, जिससे एक अधिक धार्मिक समुदाय बनता है। ये कलीसिया को वो पूरा शुद्ध करेगा। इसीलिए उसने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। तो ये काम वो ही कर सकता है, और ये स्पिरिचुअल वर्क है, टोटल स्पिरिचुअल वर्क। इसलिए मनुष्य फिजिकली इसको नहीं कर सकता, तो फिजिकल पर्सन के बस का है नहीं। आराधना, शुद्ध किए गए विश्वासी धार्मिकता से भेंट चढ़ाते हैं, जो आराधना में परिवर्तन का संकेत देता है। जहां ये अधिक हार्दिक और ईमानदार हो जाती है, तब लोग सच्ची आराधना करने लगते हैं। ईश्वरीय न्याय, अब देखिए ये एक फायर जो है, ये जो शुद्धिकरण वाली आग है, ये इसी में परमेश्वर न्याय भी कर रहा है अग्नि के द्वारा। ईश्वरीय न्याय। पृथक्करण, शोधक की अग्नि से तात्पर्य पृथक्करण से भी है, यानी अलग करना, किसी चीज को डिवाइड करना। जहां धर्मी को शुद्ध किया जाता है और अधर्मियों का न्याय किया जाता है। इसीलिए उसने कहा था, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। फायर बहुत जरूरी है जीवन में, शुद्धिकरण वाली। शाश्वत परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण, इस रूपक को समझने से विश्वासियों को परीक्षणों को शाश्वत दृष्टिकोण से देखने में मदद मिलती है। उन्हें अस्थायी लेकिन शाश्वत शुद्धि के लिए आवश्यक के रूप में देखते हैं। अब ये एक आवश्यक क्रिया है। ये रिफाइनर की आग एक गहन बाइबल रूपक है, जो आध्यात्मिक शुद्धिकरण और परिवर्तन की प्रक्रिया को समाहित करती है। ये विश्वासियों को सिखाता है कि परीक्षण केवल बाधाएं नहीं, बल्कि उन्हें मसीह के समान बनाने के लिए ईश्वर की प्रेमपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है। ये समझ धीरज, विश्वास और ईश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते को बढ़ावा देती है। विश्वासियों को आशा के साथ शोधन प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये जानते हुए कि ये अंतिम शुद्धिकरण और शाश्वत महिमा की ओर ले जाती है। इस दिव्य आग के माध्यम से ईश्वर अपने बच्चों को परिष्कृत करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो उभरता है वो न केवल शुद्ध है, बल्कि उसकी अपनी छवि का प्रतिबिंब भी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को इतना शुद्ध करता है कि परमेश्वर अपनी छवि को हमारे जीवन में देख सके। और इसीलिए लिखा है कि जब तक हम विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, तब तक शुद्धिकरण का काम चलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे वो बातें करते हैं जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हमें समझाना चाहता है,
ताकि हम इन बातों को समझकर परमेश्वर के साथ ऐसे संबंध में जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है आज्ञाकारी बनकर उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए अपने आप को समर्पित करें, ताकि वो हमारे जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार हमें शुद्ध करे और अपनी इच्छा में हमें ढाल दे और अपनी पुत्र के स्वरूप में हमें परिवर्तित करके अपनी महिमा कर सके, ताकि हम सबका जीवन केवल उसी के लिए हो और उसी की महिमा के योग्य हो और उसी की महिमा को प्रकट करें। आदर और महिमा आपको मिले। परमेश्वर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।